मॉर्निंग मॉर्निंग मित्र, गुड मॉर्निंग। ये तो इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। तो जैसे कुछ कुछ हमने तो प्रैक्टिकल तो करके देखा है, तो उसी को मतलब थियोरेटिकली थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं ना। तो ये फंडामेंटल से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स an overview of fundamentals for building ASP.NET Core apps including dependency injection, configuration, middleware और more। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने बहुत क्लोजली सबके साथ काम नहीं किया था, तो ये तो हम बार बार बात करते ही है कि यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो रहा है, ठीक है। बट शुरुआत कहाँ से होता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देन व्हाट आर द कॉन्फ़िगरेशंस यू हैव टू डू फॉर दिस, ठीक है। और मिडलवेयर्स मतलब वो जो मैप गेट और बहुत सारा फंक्शंस था जो हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे दीज आर मिडलवेयर्स, ये सब जो हम लोग यूज करते हैं, तो इनका क्या काम है, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम वी हैव जस्ट यूज देम, है ना, ठीक है। तो इनका क्या काम है वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। और अभी तक तो बहुत क्लियरली हम लोगों ने इसका यूज नहीं किया ना, जो ज्यादातर रेडीमेड मिल रहा था वो हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है। चलिए, तो ASP.NET Core apps created with web templates contains the application startup code in program.cs. Remember, the program.cs file is where, ठीक है, services required by the app are configured. Remember, these points we have to remember, ठीक है। An app's request handling pipeline is defined as a series of, ठीक है, middleware components, ठीक है। तो जितना रिक्वेस्ट आता है इसी के पास आएगा, इसी फाइल के पास में रिक्वेस्ट आता है, और ठीक है उसको कैसे करके ये किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। इट्स रिटन हियर ओनली एवरीथिंग, है ना, ठीक है। तो सर्विसेज कॉन्फ़िगर्ड होता है, और वही जो रिक्वेस्ट पाइपलाइन हम लोग बोलते हैं या रिक्वेस्ट हैंडलिंग पाइपलाइन, तो रिक्वेस्ट इज नथिंग बट अ यूआरएल, ठीक है। तो जो आप यूआरएल डालते हैं ब्राउजर के अंदर में वो इसी के पास आता है। फिर उसको कैसे हैंडल करना है दैट इज डिसाइडेड हियर, ठीक है, यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। और डिसाइड करने के लिए जो फंक्शंस यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं वी कॉल देम एज मिडलवेयर, रिमेंबर, ठीक है। मिडलवेयर कंपोनेंट्स बोलते हैं उनको। तो यस फिर सर। देखो, फॉलोइंग ऐप स्टार्टअप कोड सपोर्ट्स, ठीक है। तो इसमें भी क्या क्या का फीचर है, रेजर पेजेस का फीचर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड रेजर पेजेस करके आया हुआ है, ठीक है। इसमें एमवीसी कंट्रोलर विद व्यूज का फीचर है, ठीक है, ये देखिए। तो अकॉर्डिंगली मतलब ये सब काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फोल्डर्स का एक हायरार्की प्रॉपर्ली बनाना पड़ता है। जैसे अगर आपको ये काम करवाना है तो आपको जितना रेजर पेजेस अपना कहाँ डालना होगा, पेजेस के अंदर डालना होगा ना। एक फोल्डर बनाना होगा रूट में पेजेस के नाम से, एंड यू हैव टू पुट ऑल योर पेजेस देयर। और अगर वो एमवीसी पैटर्न यूज करना है मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर, अलग अलग फोल्डर बनाना पड़ेगा, एंड देन ठीक है फिर ऑटोमेटिकली ये काम होगा, है ना। ये वेब एपीआई के साथ में काम कर सकता है, एंड इवन मिनिमल वेब एपीआई के साथ में काम कर सकता है, ठीक है। तो मिनिमल तो हमने देखा है ना, उसमें तो कोई खास जरूरत ही नहीं पड़ता कुछ भी, ठीक है। तो बहुत लिमिटेड ये लाइन ऑफ कोड से काम कर जाता है। तो मतलब ये जो फाइल है अभी इसके साथ में आप इन चारों टेक्नोलॉजीज के साथ में क्या कर सकते हैं, इजिली काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन सर्विसेज, ठीक है। तो ASP.NET कोर इंक्लूड्स दिस, है ना, ठीक है, रिमेंबर। अब देखिए एक जावा का प्रोग्राम हमने लिखा था जहां पे हमने पूरा स्क्रैच से डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कॉन्फ़िगर किया हुआ था, है ना, ठीक है। नाउ सच थिंग्स वी डोंट नो करने से क्यों नहीं होगा, होगा ही यहाँ पे भी, अगर सी शार्प में भी अगर हम ट्राई करें बिना कोई हेल्प का, है ना, तो होना चाहिए। तो चलिए वो कभी और का टॉपिक है, ठीक है। कि हर लैंग्वेज में हमको कोशिश करना चाहिए कि बहुत मतलब सिंपल तरीका से डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम इंप्लीमेंट करके देखें, है ना, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि इसका पूरा आर्किटेक्चर आपको समझ में आएगा। एंड अगेन बार बार हम लोग ने डिस्कस किया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल, रिमेंबर, ठीक है। जो एक्चुअल फीचर है, ठीक है, जिसको हम लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल, है ना। तो इसका मेन मतलब क्या होता है, मेन मतलब होता है कि जैसे मतलब ना तो हमारा ये, जैसे मान लीजिए ना कि हमारे पास में दो क्लासेस है, ठीक है। तो एक क्लास दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी खत्म करने का यहाँ पे ये है, मतलब के लिए हम लोग ये करते हैं, ठीक है। कि ना तो डिपेंडेंट क्लास जो है, ठीक है, वो मतलब जो दूसरा क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है उसके ऊपर में उसका डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास में क्लास ए है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर में कहीं ना कहीं हम लोग एक क्लास बी का हम लोग क्या कर रहे हैं,
तो बी, बी इज इक्वल टू न्यू बी है ना, तो बी नाम से क्लास कहीं पे बना हुआ है पहले से, या एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट लाइक दिस, क्लास बी बनाते हैं जहाँ पे क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो ए, तो अभी डिक्लेयर ही करके छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, या जब जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तब तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ना इसको, ठीक है, न्यू ए ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो अभी देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे जो डिपेंडेंट क्लास है वो बी है हमारा, ठीक है, तो बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, अगर ए नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोग्राम काम नहीं करेगा, ठीक है, दिस प्रोग्राम इज नॉट गोइंग टू वर्क। और यहाँ पे हमको एक कॉन्क्रीट, ठीक है, ये करना पड़ रहा है, इनिशियलाइजेशन करना पड़ रहा है हम लोग को, है ना, तो हम लोग को क्रिएट करना पड़ रहा है अपना से। अब सपोज यही काम अगर ऐसा करके हो जाता था, ठीक है, कि ये जो क्लास बी का जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, ठीक है, क्लास बी का जो कंस्ट्रक्टर है उसी में अगर हम, ठीक है, ऐसे करके करते थे, ठीक है, एंड ये ऑब्जेक्ट हमको मिल जाता था अपने आप, है ना, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहता था। तब हमको यहाँ पे मतलब ये देखिए, दिस ए, दिस ए मे बी अ क्लास, ठीक है, और मे बी एन इंटरफेस, रिमेंबर, ठीक है ना। देखिए इंटरफेस यूज करने से सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ना कि आपको एक्चुअल क्लास का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए, ठीक है ना, बट दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट दैट आई एम सेइंग, ठीक है, दो कंपनीज का बात हो गया असल में ठीक है। तो और आई थिंक देयर इज नथिंग स्टैंडर्ड, जैसे वो जो जावा एक्स और जकार्ता वाला जो बात हो गया, ठीक है, तो दीज आर टोटली डिफरेंट आई थिंक, ठीक है। ये दोनों का तो थोड़ा सा लेकिन क्लास का नाम तो सेम ही रहता है सब जगह, ठीक है, ऊपर में जाके आप सिर्फ क्या करते हो, इंपोर्ट में चेंजेस कर देते हैं ना, ठीक है, तो अदरवाइज द नेम ऑफ द क्लास yes, इज सेम, ठीक है ना। बट अब जब यही चीज, एक और मैं एग्जांपल दूंगा बाद में, ठीक है, तो ये तो मैंने बोला कि असल में लाइब्रेरी एंड इम्प्लीमेंटेशन ही अलग हो जाता है, ठीक है। तो बट दोनों का हम लोग कौन सा क्लास यूज करते हैं, हम लोग ये क्लास यूज करते हैं, एच टी टी पी एस सी आर वी एल ई टी सर्वलेट, ठीक है, एस सी आर वी एल ई टी सर्वलेट, ये क्लास हम लोग यूज कर रहे हैं वहाँ पे ना, ठीक है, दोनों का ही। तो अब ठीक है, तो बट यहाँ पे एटलीस्ट वो इंपोर्ट स्टेटमेंट डिफरेंट हो जाता है। बट जब हम ये कर रहे हैं, ये वाला जो काम करते हैं हम लोग, कनेक्शन कनेक्शन इज इक्वल टू डी आर ए वी ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ यूआरएल एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, बट हमको ये नहीं पता ना कि वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा, वट एवर यूआरएल यू वांट टू राइट यू राइट, और एक आपको ये मिल जा रहा है। और ये भी हमने देखा कि ये यूआरएल कॉन्फ़िगरेबल हो सकता है, ये बाहर से, क्योंकि स्ट्रिंग है, ठीक है, तो स्ट्रिंग के तौर पे हम बाहर से भी इसको सेंड कर सकते, भेज सकते हैं। तो ये सेम चीज हमने देखा उस दिन उसमें ये सर्वलेट वाले पोर्शन में ना, कि इसको हमने लिखा, जो हमारा वो एक्सएमएल फाइल था उसके अंदर में लिखा, वहां से हम लोगों ने ये सब चीज को, मतलब इस स्ट्रिंग को हमने वहां से रीड किया, एंड देन समहाउ वी क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लगभग लगभग अगर आप देखिएगा तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का पैटर्न को हमने वहां पे दिखाने की कोशिश किया, कि एक जगह हमने क्या किया, क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट को, एंड थ्रू आउट द ऐप वी आर यूजिंग इट, ठीक है। वही बात आप देखिएगा यहाँ पे भी लिखा हुआ होगा, विल सी इट, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमको ये बॉदर करने का जरूरत नहीं है ना किसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, जिसका भी ऑब्जेक्ट आ रहा है काम कर जाएगा, बिकॉज हम एक इंटरफेस को देख के प्रोग्राम बना रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। हम लोग कोई कॉन्क्रीट क्लास को देख के प्रोग्राम नहीं बना रहे, हम लोग कनेक्शन को देख के प्रोग्राम बना रहे हैं, विच इज एन इंटरफेस। सिमिलरली, ठीक है, अगर ये ए है, ये किसी इंटरफेस को मान लीजिए IMPLEMENT इम्प्लीमेंट करता है, आई ए जो कि एक इंटरफेस है ए के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे आई ए को, ठीक है। तो कल को मतलब हो सकता है कि क्लास ए हमको मिले यहाँ पे, अब जैसा डिपेंडेंसी इंजेक्शन काम करेगा वैसे करके मिलेगा, या हो सकता है, ठीक है, तो हमारे पास में क्लास A1 भी हो सकता है और क्लास A2 भी हो सकता है, और ये आपको जानने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कई बार मीन्स, ठीक है, आई ए। तो देखिए हमारे पास में ये दो क्लास हो गया। तो अगर ये दोनों का फैसिलिटी सिमिलर है, ठीक है, दोनों का फैसिलिटी सिमिलर है, तो हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, जो रेलिवेंट है उसको हम यहाँ पे पास करवा सकते हैं, या मे बी इफ दिस इज वर्जन 1 वर्जन 2, ठीक है, तो वर्जन 1 से रिप्लेस हो चुका है वर्जन 2, ठीक है, तो पुराना कोई प्रोग्राम में हमको ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन से ये मिल रहा था, बट बाद में जब अपग्रेड्स वगैरह हुआ तो हमको ये मिलना चालू हो जाएगा आराम से ना, ठीक है, वी विल बी गेटिंग दिस वन इजीली हियर, ठीक है। तो देखिए इस कोड में तो हमको कोई yes, खास sir. चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि ये तो टारगेट किया है आपने ए, आई ए को लेकर, मतलब वो जो इंटरफेस है उसको लेकर। तो यहाँ पे ये इसका भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, A1 का भी और A2 का भी आ सकता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि जो डिपेंडेंस इंजेक्शन का कंटेनर जो हमने बनाया, सर्विस कंटेनर, उसमें किसको हमने यूज किया हुआ है ना। तो लाइक दैट, तो दिस इज वेयर डिपेंडेंसी इंजेक्शन हेल्प्स अस, ठीक है, एक लूज कपलिंग अचीव करने में, ठीक है, और ये जो डिपेंडेंसी खत्म करने में, जैसे अब ये जो क्लास बी है इसका डिपेंडेंसी ना तो इसके ऊपर है ना इसके ऊपर है, ऑब्वियसली उसका डिपेंडेंसी इंटरफेस के ऊपर में है, ठीक है ना, इंटरफेस के ऊपर में, बट किसी क्लास के ऊपर तो नहीं है ना। तो ये इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल इज बेसिकली, ठीक है, रिमूविंग द डिपेंडेंसीज बिटवीन क्लासेस एक्चुअली, ठीक है, क्लासेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया था, है ना, ठीक है, इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल। तो वन वे टू अचीव इन्वर्शन कंट्रोल इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कि आप
जो डिपेंडेंसीज है उसको इंजेक्ट कीजिए अपना से, है ना, ठीक है। तो फिर वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो इसको ये जानने की जरूरत नहीं होगी किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, ठीक है। तो दैट इज दिस फीचर, रिमेंबर। और देखिए, अगर आप अपना से, जैसे अभी मैंने थोड़ा बहुत एक कोड लिखने का यहाँ पे कोशिश किया बहुत स्क्रैच से, ठीक है। तो व्हेन यू ट्राई टू राइट कोड्स फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा, है ना। तो ये एग्जांपल हम लोग करके देखे हुए हैं शायद उसमें, जावा में। तो वैसे ही करके जहां जहां हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, वेर एवर पॉसिबल, ठीक है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हमको ट्राई करके सब जगह देखना चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर कॉन्सेप्ट, रिमेंबर, ठीक है, ये करना चाहिए। एंड सी शार्प या जो एएसपी डॉट नेट हमारा फ्रेमवर्क है, ठीक है ना, इसके अंदर में पहले से डिपेंडेंसी इंजेक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो दिस इज वेयर फ्रेमवर्क्स हेल्प्स अस एक्चुअली, ठीक है ना। बिकॉज अभी भी देखिए, जब आप रियल लाइफ में जाइएगा, ठीक है, पीपल विल वांट सॉल्यूशंस फ्रॉम यू, दे डोंट बॉदर कि आप ये कैसे दे रहे हैं, आप रेडीमेड कंपोनेंट को यूज करके दे रहे हैं या कैसे करके दे रहे हैं, दे वोंट बॉदर, ठीक है। तो उनको सॉल्यूशन से मतलब है, हमको मेरा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, इतना दिन में आप मेरा प्रोडक्ट दे दीजिए। तो अब मान लीजिए, ठीक है, तो जब काम करते तो उसमें जज्बाती होना ही बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। वट एवर पीपल वांट, अगर हम दे दिया, हो गया, काम खत्म हो गया वहां पे, है ना। तो वही चीज है, तो इसीलिए मतलब ये जैसे ये फ्रेमवर्क में हमको ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट करके मिला हुआ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो देयर इज नो नीड टू राइट, ठीक है, इसके लिए हमको कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, पहले से हमको मिला हुआ है ये सब चीजें, ठीक है। एंड मोर और लेस, ठीक है, जैसे अभी ये पहले भी मैंने बताया हुआ था, ठीक है। एंड इन फ्यूचर व्हेन वी ये इसको देखेंगे ये सब चीजों को, जैसे जब आप स्प्रिंग बूट, ठीक है, और स्प्रिंग के बीच में है ना, ठीक है, आप कंपैरिजन कीजिएगा तो वहां पे यही मिलता है कि जो स्प्रिंग है वो डिपेंडेंसीजेशन के ऊपर में बेस्ड है, ठीक है ना। और स्प्रिंग बूट जो है, ठीक है, तो इसमें, हाँ, जैसे ये आया, ठीक है। तो वेयर इट इज यूज, तो ये बोल रहा है कि मोस्टली ये जावा का ई फ्रेमवर्क के साथ में इस्तेमाल होता है स्प्रिंग, ठीक है, और ये स्पेशली रेस्ट एपीआई के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना, ये की फीचर देखिए, द प्राइमरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, देखिए, है ना, ठीक है। और इज अ डिजाइन टेक्निक दैट रिमूव्स डिपेंडेंसीज फ्रॉम कंप्यूटर कोड, मेकिंग एप्लीकेशन इजियर टू मेंटेन एंड टेस्ट करके। तो ठीक है, जब स्प्रिंग आप कीजिएगा तो वहां पे भी एक्सटेंसिवली इसी चीज का बात होगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जैसे अभी हम एएसपी डॉट नेट पे देख रहे हैं, ठीक है। बट जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ और चीजें, यहाँ पे एक फीचर, इसको ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, द मेन और प्राइमरी फीचर ऑफ स्प्रिंग बूट इज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, सिंपली डिस्क्राइब, ठीक है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मेथड ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरिंग अ स्प्रिंग एप्लीकेशन बेस्ड ऑन डिपेंडेंसीज फाउंड ऑन क्लास पाथ करके, ठीक है। तो मतलब जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो यूज नहीं करके यहाँ पे कोई और मेथड यूज कर रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे करके, और बाकी चीजें कभी और देखेंगे, ठीक है। तो अगेन हेल्प्स टू क्रिएट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, और ये लूज कपल्ड एप्लीकेशन बनाने में हमको मदद करता है। तो ऐसे करके, तो सबका गोल अगर जान लेना चाहिए हमको, ठीक है, और उसके बाद में क्या कीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, गोल जानने के बाद में ना, ठीक है। तो वैसे करके देखिए, वहां पे भी हमने देखा डिपेंडेंसी काफी इस्तेमाल था, हियर ऑल्सो वी आर सीइंग दैट डिपेंडेंसी इंजेक्शन काफी इस्तेमाल हो रहा है हर जगह, ठीक है। तो चलिए, तो एएसपी डॉट नेट में ऑलरेडी हमारे पास डिपेंडेंसी सेक्शन है, ठीक है। और पढ़ना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए, यहाँ पे भी कुछ थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज सी दिस। तो सपोर्ट द डिपेंडेंसी सेक्शन सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न विच इज टेक्निक टू अचीव दिस, है ना, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल बिटवीन क्लासेस एंड द डिपेंडेंसीज, रिमेंबर, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो कैसे अवेलेबल है, और थ्रू आउट द ऐप अवेलेबल है, देखिए ना। तो सर्विसेज आर एडेड टू डीआई कंटेनर, ठीक है, विथ दिस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये जो वेब एप्लीकेशन बिल्डर क्लास है, ठीक है, तो उसका जो भी आप ये रेफरेंस बनाइएगा उसके थ्रू आप सर्विसेज कॉल कीजिएगा, तो देखिए ना, दिस वी हैव बीन सीइंग, ये अपना से नहीं करना पड़ता, पहले से ही है, ठीक है ना, ये वाला है ना। कि देखिए, ये लाइन आपका हर प्रोग्राम डॉट सी एस में आएगा, अपने आप आएगा, है ना, ठीक है। कि व्हाट यू डूइंग, यू आर क्रिएटिंग अ रेफरेंस, ठीक है, कॉल्ड बिल्डर, ठीक है, जिसमें कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट आने वाला है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन क्लास का ऑब्जेक्ट आने वाला है, रिमेंबर, ठीक है। सॉरी, वेब एप्लीकेशन बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट आने वाला है, ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि इस क्लास को यूज करके हम ये बिल्डर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और फिर बिल्डर का, देखिए, ऑब्जेक्ट को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐप बना रहे हैं, ठीक है। अब ये ऐप क्या है, दिस ऐप इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, है ना, वेब एप्लीकेशन का। तो ऐसा करके हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मतलब कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, इस तरह से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनीवेज, ठीक है, तो अभी जैसे आपने ये बिल्डर बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो सर्विसेज को लोड कर सके एक्चुअली, ठीक है ना। और देखिए, ये रिलेशनशिप ऐसा करके इसलिए किया गया है बिकॉज, ठीक है, कि मतलब इसके थ्रू तो बिल्डर को बनाने का मतलब दिस इज द मेन क्लास एक्चुअली, ठीक है, दिस इज द मेन क्लास,
तो जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, बिल्डर बना रहे हैं। एंड जब तक ये सर्विसेज लोड ना हो जाए ना, ठीक है, तब तक हमारा ऐप बिल्ड नहीं होना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट, ठीक है, वो इंश्योर करने के लिए इस तरह का रिलेशनशिप डाल दिया गया कि आप क्या कीजिए, मतलब योर बिल्डर हैज बीन क्रिएटेड, बिल्डर क्रिएट करने के बाद में आप सर्विसेज को लोड कर लीजिए, जितना सर्विसेज आपको डिपेंडेंसी सेशन में चाहिए। एंड वंस दे आर लोडेड, देन ओनली हमारा ऐप क्या होगा, क्रिएट होगा। तो ये बोला भी गया है कि ये सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, इफ यू डोंट मेंटेन सीक्वेंस। तो ये तो ऑब्वियस है कि देखिए, जब तक बिल्डर क्रिएट नहीं हुआ तब तक तो ये लाइन आप लिख ही नहीं सकते हैं ना, ठीक है। बट ये लाइन चाहने से यहाँ लिखा जा सकता है, यू कैन राइट इट बिफोर दिस वन, बट पहले आप ये काम कर लीजिए, जितना सर्विसेज है उसको आप कंटेनर में ऐड कर लीजिए, देन ओनली यू ट्राई टू क्रिएट दिस ऐप, है ना, ठीक है। तो क्या होगा, तब अच्छा से काम करेगा चीजें, है ना। तो बहुत जगह लिखा हुआ है कि आपको एक सीक्वेंस में ये सब काम करना होगा जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, तो अभी सबसे पहले, ठीक है, हमको क्या करना पड़ता है, हमको बिल्डर बनाना पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज बिल्डर? बिल्डर एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा सर्विसेज को लोड करने का काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है, या रजिस्टर करने का काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, देखिए, सर्विसेज एडेड टू डीआई कंटेनर विद दिस, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्डर डॉट सर्विसेज, और उसके बाद में जो सर्विस को आपको, ठीक है, लोड करना है, उस सर्विस का नाम यहाँ पे दिया गया है ना, ठीक है। तो बिल्डर सर्विसेज इन द प्रीसीडिंग कोड ऊपर में भी है, सेम चीज आ रहा है, ठीक है, प्रीसीडिंग कोड। नाउ व्हेन दिस इज इंस्टांशिएटेड, मेनी फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड सर्विसेज आर एडेड, रिमेंबर, ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। तो यहाँ तो हमको जो चाहिए वो हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, बट, ठीक है, जैसे ही इसका एक नया इंस्टांस बनाया जाएगा, मतलब बिल्डर बनाया जाएगा, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये हो जाता है, लोड हो जाता है ना, ठीक है। ठीक है, आर एडेड। नाउ बिल्डर इज दिस इन द फॉलोइंग, ठीक है, कोड। तो खैर, तो ये वेब एप्लीकेशन बिल्डर, तो यहां से तो पता नहीं चल रहा है लाइन लिख के, ठीक है, स्पेशली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कीवर्ड, है ना, ठीक है। अब पुराना अगर कोड कहीं देखिएगा तो मेरे ख्याल से, ठीक है, पुराना कोड में कुछ इस तरह का आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, इफ यू लुक एट द ओल्ड कोड समवेयर, तो यही लाइन ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा कि वेब APPLICTN एप्लीकेशन BUILDR बिल्डर, ठीक है, फिर BUILDR बिल्डर इज इक्वल टू वेब APPLICTN एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर, ठीक है, लाइक दिस, है ना, दिस इज व्हाट यू विल सी। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये वेब एप्लीकेशन बिल्डर का ही रेफरेंस है ना, ठीक है, ऐसे करके मालूम चल जाएगा हम लोग को, है ना। बट अभी आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस, ठीक है, तो देखिए, ये इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ क्या हो जा रहा है कि कोड तो हमारा ज्यादा छोटा हो जा रहा है ना एक्चुअली में, ठीक है। तो पार्सिंग सिंपल होगा तो थोड़ा सा स्पीड भी मिलेगा, ठीक है, एप्लीकेशन में। तो देखिए, अभी ये कोड हमारा क्या होता है कि लेस वर्बस हो जाता है एक तरह से, देखिए ना, इस तरह से ये लिखने से। एंड इन बोथ द प्लेसेस, है ना, हमने देखा है कि सी शार्प में भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जावा में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, दोनों जगह इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ना, ठीक है। बट अब ये लाइन देखने से आपको ये नहीं पता चलेगा, ठीक है, कि ये किसका एक्चुअली में, ठीक है, रेफरेंस है, ठीक है, ये नहीं मालूम चलता है। बट देखिए, अब डेवलपर सबसे पहले बहुत पढ़ा लिखा है आजकल, है ना, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स आर एजुकेटेड, रिमेंबर, ठीक है। तो इंजीनियर्स है, यस सर। MCA किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये सब लाइन पढ़ना, जैसे अभी देखिए, अब जब आप रेगुलरली एक टेक्नोलॉजी के ऊपर में डेवलपमेंट करते हैं, द ट्रूथ इज दिस, ठीक है, कि आपको अपना लाइफ टाइम में, मतलब जब आप कोई पक्का, मतलब उसमें एक जॉब में लग जाते हैं, ठीक है, तो आपका लाइफ टाइम फिर उसके बाद में उसी में देना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है, मतलब उसी से रिलेटेड चीजों में। यस सर। तो टाइम विल कम व्हेन यू विल नो, ठीक है, कि ये क्या रिटर्न करा नहीं करा। जैसे अब मुझे मालूम है, ठीक है, कि दिस इज अ क्लास, एंड ये जो क्रिएट बिल्डर जो मेथड है, ठीक है, इट रिटर्न्स, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वन, ठीक है, वेब एप्लीकेशन बिल्डर, अब मुझे मालूम है, ठीक है। तो इतना डॉक्यूमेंटेशन तो हम लोग को पता ही हो जाएगा, तो वी नीड नॉट बॉदर अबाउट दीज थिंग्स, है, ठीक है। तो जितना सिंपल एंड वर्बस रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। बट अगेन देखिए, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज, रिमेंबर, है ना, ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यूज होता है, ठीक है। अब जैसे कि क्या बोला जा रहा है, मतलब एक अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट में देखा था कहीं पे, जहां पे ये लिखा हुआ है कि मतलब ज्यादा क्लीन कोडिंग की तरफ मत भागिए, ठीक है, ज्यादा यूजर एक्सपीरियंस की तरफ जाइए, ऐसा भी मतलब एक पोस्ट में लिखा हुआ था, ठीक है। तो खैर, वो अलग अलग नजरिया है एक्चुअली में, ठीक है। अब मान लीजिए, अगर आप बैकएंड का कोड लिखते हैं, ठीक है, तो वहां तो UI है ही नहीं ना, यूजर इंटरफेस है ही नहीं। तो वहां पे आप यूजर इंटरफेस के पीछे में कहाँ भागिएगा, या यूजर एक्सपीरियंस के पीछे में कहाँ भागिएगा, है ना, ठीक है। तो मतलब जगह जगह के हिसाब से, स्पेशली जब छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बनता है, तो ज्यादा आपको मतलब ये क्लीन कोडिंग ये सब नहीं देखना है, या बहुत ज्यादा एफिशिएंट फीचर्स डालने की कोशिश नहीं करना है। जैसे ये तो हम लोग ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं ना, कि मतलब अननेसेसरली हमको, मतलब बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट को कभी भी घुसाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, कभी भी मतलब कोशिश कीजिए जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखे चीजों को, ठीक है। तो अननेसेसरली बड़ी चीजों को यस हम सर। लोग को डालने को, इसलिए तो देखा ना हमने यहाँ पे कि मिनिमल API का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पे वेब API बना सकते हैं आप विद वेरी लिमिटेड लाइन ऑफ कोड्स, है ना, ठीक है। तो मतलब अलग अलग टाइप का ऑप्शन हमको मिल रहा है। जैसे अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो यू हैव 2 ऑप्शंस हियर, ठीक है।
तो आप चाहने से एमवीसी पैटर्न यूज कर सकते हैं, एंड विदाउट एमवीसी पैटर्न ऑल्सो आपका काम हो सकता है, ठीक है, अनलाइक लारावेल। तो जब आप लारावेल में है तो आपको वो एमवीसी फॉलो करना ही पड़ेगा, उसका जो टेक्निक है, जो तरीका है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, अगर उसका मेथड से आप बना रहे हैं तो। अदरवाइज तो पीएचपी हो जाएगा अगर यस आप सर। उसके हिसाब से नहीं बनाएगा तो, है ना, ठीक है। तो ये चीज है। बट यहाँ हमको दोनों फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है कि अगर आपको एमवीसी नहीं करना है, आपको नॉर्मल मतलब ये वेब पेज बनाना है जो रेजर पेजेस के हिसाब से, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। दैट ऑप्शन ऑल्सो वी हैव हियर। तो ठीक है, तो समझ के ही दिया हुआ है ऑप्शन कि जैसा टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी उस टाइप से आप काम कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन नहीं बना रहे, जल्दी से जल्दी तैयार करना है, तो यूज सिंपल फीचर्स, ठीक है, क्रिएट इट क्विकली, है ना। तो ऐसे करके, तो चलिए, तो डिपेंड्स, तो अभी ये हुआ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमने क्या किया, बिल्डर बनाया, ठीक है। बिल्डर क्या काम करेगा, बिल्डर इन सर्विसेज को ऐड करने का काम करेगा ये डीआई कंटेनर में, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर में। कंटेनर्स आर नथिंग बट दे आर प्रोग्राम्स, ठीक है, जो कि लुक आफ्टर करेगा। जैसे हम कंटेनर शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे भी कर रहे हैं अभी, डीआई कंटेनर, ठीक है। सेम जब आप जावा पढ़िएगा तो वहां पे भी इसको डीआई कंटेनर या सर्विसेज कंटेनर भी कभी कभी बोलते हैं, बिकॉज वो सर्विसेज को क्या करता है, रखता है, मैनेज करता है अपने अंदर में। सिमिलरली जब हम टॉमकेट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो टॉमकेट में उसको हम लोग बोल रहे हैं सर्वलेट कंटेनर बोल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज सर्वलेट एक्चुअली रन्स विद इन, ठीक है, टॉमकेट, ठीक है, तो उसको सर्वलेट कंटेनर नाम दिया गया है, ठीक है। तो कंटेनर्स आर नथिंग बट प्रोग्राम्स जो कि दूसरे प्रोग्राम को या तो एग्जीक्यूट करने में या मैनेज करने में मदद करेगा, ठीक है, वी कॉल देम एज कंटेनर्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि उसको मैनेज करेगा उस प्रोसेस को, वी कॉल दैट एज कंटेनर, रिमेंबर। तो बिल्डर को यूज करके आप यस सर्विसेज सर। क्या करते हैं, कंटेनर में ऐड करते हैं, ठीक है। कुछ सर्विसेज का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये अगर आपको मतलब ये रेजर पेजेस के साथ काम करना है, ठीक है, तो यू कैन, ठीक है, यूज दिस। ये सब सब रेडीमेड है, फ्रेमवर्क हमको देता है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको एमवीसी के साथ काम करना है, देन दिस इज व्हाट यू हैव टू इम्प्लीमेंट, रिमेंबर, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि जब आप यूआरएल में जैसे कोई पेज का नाम लिखिएगा, ठीक है, तो अगर आपने ये यूज किया है, एंड इफ द पेजेस आर इनसाइड अ फोल्डर कॉल्ड पेजेस, ठीक है, तो वहां से ऑटोमेटिकली क्या होगा, मतलब आप सिर्फ यूआरएल लिखिए, जैसे मान लीजिए हमारा यूआरएल है LOCL लोकल होस्ट, ठीक है, कॉलन 5122 ऐसे करके, ठीक है, और स्लैश, अगर मान लीजिए मेरे पास वहाँ पे फाइल है, ठीक है, बाय द नेम प्राइवेसी, ठीक है, तो PRIVACY प्राइवेसी आप लिखिए। नो नीड टू राइट एनीथिंग, क्योंकि एक्चुअली ये तो ब्राउजर समझेगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए हमको फाइल का नाम नहीं लिखना होता है, वी जस्ट हैव टू राइट द नेम ऑफ द राउटर, ठीक है। तो आप ये लिखिए, और ये कनेक्टेड है उसके साथ में, वो CSS HTML के साथ में कनेक्टेड है, वो उसको जैसे करके सर्व करना वो सर्व कर देगा, ठीक है ना। तो वो इंटरनल मैटर है उसका, वो सर्व कर देगा आराम से। तो लाइक दिस, ठीक है। बट दिस विल ओनली वर्क अगर ये प्राइवेसी वाला जो पेज है वो पेजेस फोल्डर के अंदर में, ठीक है, तो अदरवाइज नो। उसी तरह से ये वाला भी, ठीक है। अगर आपने कंट्रोलर फोल्डर बनाया है, कंट्रोलर फोल्डर के अंदर में चीजें रखा हुआ है, मतलब कंट्रोलर्स को रखा हुआ है, और जो नाम से मेथड्स आप बना रहे हैं जिनको एक्शन भी बुलाते हैं हम लोग, उसी नाम से अगर आपका व्यूज है, ठीक है, पेजेस है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप पैटर्न से, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये पैटर्न से कॉल हो जाएगा, है ना। तो ये तो हमने देखा भी हुआ था कि जैसे मान लीजिए ये जो प्राइवेसी, ये होम के अंदर में HOME होम, एंड यूजुअली यहाँ पे कैपिटल में चीजें होता है, मैंने ये गलती से स्मॉल में लिख दिया। यूजुअली इन केस ऑफ .NET यू विल सी दिस, बाकी केसेस में स्मॉल फॉलो करते हैं हम लोग बहुत सारे केसेस में, बट यहाँ पे कैपिटल ऐसे करके रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे होम हमारा कंट्रोलर का नाम है, ठीक है, एंड दिस इज द नेम ऑफ द पेज, ठीक है, दैट वी हैव टू लोड, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली मैप हो जाएगा, है ना। चलिए, तो सिमिलरली जैसे उस दिन हमने सेशन के साथ काम किया था, तो सेशन के लिए भी हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ था, ठीक है, builder.services.add session करके, ठीक है। तो दे आर लॉट्स ऑफ रेडीमेड थिंग्स, ठीक है। तो जिनको हमको समझ के और फिर सीखना होगा कैसे करके ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, वो सुविधा चाहिए। तो जैसे आप देखिए कहीं पे ऑथराइजेशन भी है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है, जो हर फ्रेमवर्क में लगभग लगभग रहता है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन मींस वेरीफाई करना कि यूजर जेन्युइन है या नहीं है, और ऑथराइजेशन मतलब, ठीक है, उस यूजर को कहाँ तक ये मिला हुआ है, प्रिविलेज मिला हुआ है, ठीक है, तो प्रिविलेज के हिसाब से उसको चीजें उपलब्ध कराना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन, रिमेंबर, ठीक है। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, तो ऑथेंटिकेशन मींस ओनली फाइंडिंग आउट कि वो यूजर जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ये ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और ऑथराइजेशन मतलब उसको वो चीज प्रोवाइड कराना, ठीक है, जो जिस पे उसका हक है असल में, जिसमें जिसका उसके पास में अथॉरिटी है ना, ठीक है। तो इफ दे आर नॉट ऑथराइज तो वो चीजें उसको प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो अब ऑथराइजेशन के लिए भी हमारे पास में रेडीमेड फीचर्स लगभग लगभग हर फ्रेमवर्क में रहता है, ठीक है। तो बिकॉज इट इज वेरी क्रिटिकल, और अगर कोई नया डेवलपर अपना से बनाता है तो हो सकता है सारा सिनारियो उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो कुछ हम्म। बग्स वगैरह रह जाएगा। तो ठीक है, इन ऑर्डर टू काउंटर दैट, ठीक है, जनरली क्या होता है कि ये फीचर सब में पहले से रहता है, ठीक है। हम्म।
ऑलराइट देन चलिए फिर उसके बाद में हम्म तो इन द प्रीसीडिंग हाइलाइटेड बिल्डर हैज कॉन्फ़िगरेशन लॉगिंग एंड मेनी अदर सर्विसेज, ठीक है। तो ऊपर से जाके आप देखिएगा, तो अब यहाँ तो मुझे तो ये दो ही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि ये दो सर्विसेज को ऐड किया गया है। अब इंटरनली और भी हो सकता है उसके अंदर में, ठीक है, इंटरनली और भी हो सकता है। यस तो सर। यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि प्रेसिडिंग कोड में बिल्डर हैज कॉन्फ़िगरेशन लॉगिंग एंड मेनी अदर सर्विसेज, ठीक है। अब ये मेनी अदर में एक लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके देखिएगा तो ठीक है। तो ये देखिए दीज आर द सर्विसेज एक्चुअली, ठीक है, कि ये सब सर्विसेज है जो कि वहां पे इतना आप, सारा। हाँ इतना सारा सर्विसेज दिया हुआ है, ठीक है। तो आई स्टार्टअप, ठीक है, आई सर्वर, फिर कुछ फैक्ट्री है, लॉगर फैक्ट्री है, ठीक है। तो सो मेनी देव गिवन देखिए ना, ठीक है, दुनिया भर का और भी नीचे में आ रहा है, कुछ एडिशनल भी आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो काफी सारा सर्विसेज है। तो अब इसमें से कौन सा है पहले से वो पता नहीं, ठीक है। जैसे दो तो हम लोग को ये सामने में दिख रहा है, ठीक है। और जैसे बोला गया था, जैसे ही आप इसका इंस्टांस बनाते हैं देखिए ना, ठीक है, तो बहुत सारा फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड सर्विसेज अगर यहाँ पे क्लिक करें, अच्छा ये शायद ये सब पहले से ही रहता होगा, इतना है ना, ठीक है। देखिए द फॉलोइंग टेबल लिस्ट अ स्मॉल सैंपल, अच्छा स्मॉल सैंपल बोल रहा है ऑफ दिस फ्रेमवर्क रेटेड, ये ठीक है। तो ये दिया हुआ है ना। तो चलिए बाकी धीरे धीरे काम करते जाइए, पता चलते जाएगा ये सब चीजें, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम जब आप कोड लिख रहे थे तो कुछ भी नहीं मालूम था, बट अब क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे हम लोग को समझ में आ रहा है कि चलिए कि अच्छा ये क्यों ऐड हो रहा है, ये क्यों ऐड हो रहा है, ठीक है। नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर नोइंग देम, है ना, ठीक है। चलिए ना द फॉलोइंग लाइन एड्स, ठीक है, रेजर पेजेस एमवीसी कंट्रोल विद व्यूज एंड, ठीक है, अ कस्टम डीबी कॉन्टेक्स्ट टू द डीआई कंटेनर। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी डेटाबेस के साथ काम कीजिएगा तो ये लाइन आपको अपना से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा अपना से लिखना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तो ये दोनों तो सिंपल है, देखिए इसमें तो कुछ पैरामीटर्स वगैरह डालने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बट इन दिस केस व्हाट वी डू फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इसमें जो, ठीक है, ये जो हमारा ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, तो ये एक तरह से जेनेरिक है, ठीक है, दिस इज जेनेरिक, देखिए, ठीक है, जेनेरिक मेथड है। तो बिल्डर और सर्विसेज ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट को एक नाम देना पड़ रहा है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। उसके बाद में फिर इसका ऑप्शंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा नहीं करेगा, दो ऑप्शंस भी आर प्रोवाइडिंग है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप सिक्वल सर्वर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो यहाँ से मिलेगा, देखिए। तो अब ये भी कहीं पे आपने डाला होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग को कहीं पे डाल कर रखा होगा, तो वहां से क्या होगा, ये मिल जाएगा, देखिए ना, ठीक है, इस तरह से। तो दिस लाइन, ठीक है, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, ये तो अगेन अगेन आप लिखिएगा जब भी डेटाबेस के साथ में काम कीजिएगा, तो ऐसे ही मालूम चल जाएगा, ठीक है ना, यू नो इट वेरी नाइसली, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद में फिर फाइनली, ठीक है, दिस इज द लाइन जो नीचे में रहता है, ठीक है। ओके देन सर्विसेज आर टिपिकली रिजॉल्व फ्रॉम डीआई यूजिंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है, नॉट ऑलवेज, ठीक है, आप दूसरे मेथड में भी उनको बुला सकते हैं, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज थ्रू कंस्ट्रक्टर। जैसे यहाँ पे भी जो मैंने एग्जांपल दिखाने की कोशिश किया, वहाँ पे कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया, देखिए मैंने, है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो बट नॉट नेसेसरी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, दे मे बी सम, ठीक है, वॉइड, ठीक है, मे बी सेटअप मेथड्स होगा, वहां से भी आप कोशिश कर सकते हैं ये करने का, ठीक है। तो सेट सपोज यू एन एफ आई जी कॉन्फ़िग ऐसे करके मैंने डाल दिया कुछ भी मेथड का नाम, और यहाँ पे भी आप चाहे तो उसको इंजेक्ट करवा सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो मोस्टली मोस्टली क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू कराया जाता है, ठीक है, बट एज रिक्वायर्ड, ठीक है, एज रिक्वायर्ड आप दूसरे मेथड में भी क्या कर सकते हैं, इसको करवा सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, तो DI framework provides an instance of this service at the runtime, ठीक है। तो following code uses constructor injection to resolve the database context and logger DI, है ना। तो आप देखिएगा बहुत सारा एग्जांपल्स में, ठीक है, बहुत सारा एग्जांपल में आप देखिएगा कि इस तरह से ये रहता है, ठीक है। तो खैर ये तो जो हमारा भी अगर हम देखें, जिसमें हम कोई कोई केसेस में हमने भी क्या किया है, ये कंस्ट्रक्ट, ये क्या बोलते हैं, हम लोगों ने स्कैप फोल्डिंग का इस्तेमाल किया था एक दो केसेस में। तो वहां पे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कुछ कुछ आया होगा, देखते हैं। जैसे ये वाला दिखे ना, ठीक है।
तो ये इसमें हम लोगों ने कोई काम नहीं किया एक्चुअली में, ठीक है। तो इसमें इफ यू रिमेम्बर, अगर इसका कोड आप देखिएगा तो ज्यादातर चीजें ऑटोमेटिकली आ गया था हमारे पास में, ठीक है। तो वी हैड सम स्कैप फोल्डिंग का हमारे पास में कुछ कमांड्स था, वो हमने डाला और ऑटोमेटिकली क्या हुआ, चीजें यहाँ पे हमारे सामने में आ गया था, ठीक है। बिकॉज अगर हम करते थे या वो लोग भी अगर बताता था, है ना, ठीक है, तो इतना ये सब चीज करने के लिए नहीं बोलता था हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक है। तो खैर, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस हैज बीन इंजेक्टेड, देखिए जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट है हमारा उसको इंजेक्ट किया गया यहाँ पे। तो इसका अगर प्रोग्राम डॉट सी एस देखिएगा, ठीक है, यहाँ जाके तो यू विल सी दिस इज द लाइन दे हैव पुट हियर, ठीक है। तो ये बिल्डर डॉट, कभी भी डेटाबेस के साथ काम कीजिएगा दिस लाइन विल ऑलवेज कम, रिमेंबर, ठीक है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा अगर ये इसके साथ काम करे, ईएफ कोर के साथ काम करे, एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ में, ठीक है, देन दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, है ना। अदरवाइज इन अदर केसेस आल्सो समथिंग एल्स विल बी देयर, वहां पे कुछ ना कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा डेटाबेस के लिए, ठीक है। जैसे मोंगोडीबी वाला में भी हमने कुछ किया हुआ था। तो ये सिक्वलाइट के लिए हमने किया, देखिए, ठीक है। तो ऑप्शंस यूज सिक्वलाइट और उसके बाद में, ठीक है, ये हम लोगों ने एक क्लास बनाया हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट के नाम से, तो वो हमने बोल दिया कि ये करना है बोल के ना, ठीक है, लाइक दैट। एंड इफ यू सी एट द टॉप, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए भी यूज किया गया है, ठीक है, और वो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के लिए भी यूज किया गया है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो दिस वाज आवर प्रोग्राम डॉट सी एस, और ये सब में जाके आप जब देखिएगा, ठीक है, व्हेन यू सी हियर, तो ये देखिए ये इंजेक्ट किया गया है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट अपना से नहीं क्रिएट किया है इसका, देखिए, ठीक है, कहीं पे भी न्यू नहीं दिख रहा है हम लोग को। तो दिस हैज बिन, ठीक है, इसको क्या किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये इंजेक्ट किया जा रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो इट हैज बिन इंजेक्टेड हियर, ठीक यस है। सर। तो अभी इसमें तो लॉगर नहीं दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो लॉगर इवेंट्स लॉगिंग के लिए होता है, कभी उसको भी देखना होगा, बिकॉज यहाँ पे आप देखिएगा नीचे में एक टॉपिक दिया हुआ है उसके लिए भी, ठीक है। तो इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाता है ये वाला, ठीक है, कि दिस टॉपिक लॉगिंग इन दिस, ठीक है। तो ये वो लॉग इन लॉग आउट वाला नहीं है, ठीक है। तो एज इट अप्लाइज टू दिस फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन लॉगिंग इन डॉट नेट, आप यहाँ जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। कि लॉग मतलब इन्फॉर्मेशन रखना अपने एप्लीकेशन का, ठीक है। देखिए सपोर्ट्स लॉगिंग एपीआई दैट वर्क्स विद वेराइटी ऑफ बिल्ट इन थर्ड पार्टी लॉगिंग प्रोवाइडर्स, ठीक है। दिस आर्टिकल किस तरह से इसको यूज करना है बोल के, है ना, ठीक है। तो बहुत सारे इवेंट्स होता है आपका एप्लीकेशन में, ठीक है। तो उस उन इवेंट्स को, ठीक है, किस तरह से आप लॉग करके रखते हैं, ठीक है। तो सारा चीज आपको नहीं करना पड़ता, बस कॉन्फ़िगरेशन कर देना होता है वहां पे, है ना, ठीक है। यू हैव टू कॉन्फ़िगर थिंग्स। तो ठीक है, तो उसके लिए भी सर्विस रहता है। तो पहले स्पेशली जब हम लोग डॉट नेट पे काम करते थे, लगभग लगभग हर जगह दिख जाता था, ठीक है। तो अभी तो कम दिख रहा है, ठीक है। तो बट दिस इज ऑल्सो यूजुअली इंजेक्टेड यूजिंग डिपेंडेंसीजेशन, से क्या होता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है ना, ठीक है। तो देखिए वही दो एग्जांपल, तो हमारे केस में तो हमने देखा सिर्फ ये आया था, ठीक है, ओनली दिस कॉन्टेक्स्ट वाज अवेलेबल, बट यहाँ पे ये भी देख रहे हैं हम लोग, है लॉगर भी आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। चलिए, देन कम्स मिडलवेयर। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैवंट स्पोकन अबाउट मच, ठीक है ना। तो देखिए द रिक्वेस्ट हैंडलिंग पाइपलाइन इज कंपोज ऑफ अ सीरीज ऑफ मिडलवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वेस्ट हैंडलिंग पाइपलाइन है एक तरह से, ये जो पूरा हमको दिख रहा है, ठीक है, दीज आर, ठीक है, रिक्वेस्ट हैंडलिंग पाइपलाइन। तो यहाँ पे हम लोग को बीच बीच में ये जो मेथड्स दिख रहा है, तो इनको क्या बुला रहे हैं, इनको हम लोग मिडलवेयर्स बुला रहे हैं ना, ठीक है। तो देखिए ईच कंपोनेंट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन एन एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट एक क्लास है जो कि हमारे रिक्वेस्ट को डिस्क्राइब करता है, यू कैन, ठीक है, रीड फ्रॉम हियर, यस सर। ठीक है। कि देखिए यहाँ पे एनकैप्सुलेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स करके, है ना, ठीक है। तो ठीक है, जो भी मतलब एक रिक्वेस्ट पहुंचा, ठीक है, आपके एप्लीकेशन के पास में, तो वो इसी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या होगा, एनकैप्सुलेट किया जाएगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ऑल एचटीटीपी इंस्टेंसेस सर इनिशियलाइज, हाँ बोलिए बोलिए। सर एक बार जैसे क्लास यूज करते हैं सर। हम्म। तो सर एक बार क्लास यूज करते हैं और मतलब सर जैसे हम अभी एचटीटीपी रिक्वेस्ट है वो क्लास है ना सर। एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट क्लास है, ये जो है ये क्लास है, ओके सर। ठीक है। देखिए सर ऑब्जेक्ट तो के अंदर तो वो ऑब्जेक्ट आ सकता है ना। ये सर सर हाँ तो हाँ, बोलिए बोलिए। मतलब ये कि सर एचटीटीपी जो सर कॉन्टेक्स्ट क्लास है हम्म। वो मतलब उसका डिक्लेरेशन या उसका जो बिहेवियर मतलब किसी इंटरफेस में तो होगा सर। हाँ, कहीं ना कहीं तो होगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे अगर आप टेक्निकली इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए तो सबसे तो मालूम चल ही जाएगा कि, ठीक है, जैसे ये आया, तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, देखिए साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, यस मतलब सर। डायरेक्ट इसका आपको ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब यस सर। इसको इनहेरिट करके काम हो रहा है आगे में, ठीक है ना, और इनहेरिट। सर हाँ जब बोलिए। फर्स्ट क्लास का सर्वलेट जब आप मतलब करवाए थे तो
हम्म। उसमें एक एक करके जो इनिट करके और जो बाकी मतलब जो भी मेथड यूज कर रहे थे, तो हम्म। सर हमें जो कंपाइलर एरर दे रहा था, तो उसमें भी ये लिखा था कि मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का रिटर्न टाइप मतलब नहीं दिए, या मतलब हाँ। जो भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो वहाँ पे भी हम्म। वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बता रहा था सर। हाँ, तो वहां पे भी एब्स्ट्रैक्ट ही होगा वो, है ना। तो यस सर। देखिए, जैसे कंस्ट्रक्टर केस में तो देखिए हम लोगों ने जो कोड लिखा था, सॉरी उसका सर्वलेट केस में, तो वहां तो हमने स्पेसिफिकली अभी भी जैसे कोड लिख रहा है तो हम लोग इसी तरह से लिख रहे हैं ना कि PUBL एज ए पब्लिक क्लास, ठीक है, एंड सपोज हमारा जो सबलेट है, ठीक है, MyServlet है ना, सबलेट, ठीक है, और हम लोग देखिए साफ साफ लिख रहे हैं एक्सटेंस, ठीक है, वहां पे है ना, और HTTP सबलेट करके, तो इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं। तो अब ठीक है, अगर यस ये सर। एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, इफ दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, डजेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो फिर इसको यहाँ पे कर ही ले रहे हैं हम लोग इसको, है ना, ठीक है। तो अब इसका जो भी यस method सर। होगा वहाँ पे डिक्लेयर्ड उन्हीं को, जैसे ये सब मेथड जो था हमारा वो डू पोस्ट डू गेट है ना, ठीक है, पब्लिक वॉइड डू गेट, तो इसी को तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे आके हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे थे उसके बाद में, है ना, ठीक है। तो ये कोई नया मेथड नहीं जो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, दिस मेथड इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इनसाइड दिस क्लास, है ना, यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो दैट इज वाई एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसा क्लास जो खुद में कोई यूजफुल नहीं होता है वो, ठीक है, बट वो दूसरों के लिए है, ठीक है, मतलब आप उसको एक्सटेंड करके क्या कीजिए, उसका फंक्शनलिटी को प्रॉपरली डिफाइन करने की कोशिश कीजिए, है ना, ठीक है। और नाम भी ना एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, जैसे देखिए अभी अच्छा एग्जांपल है अब तो हम लोग के पास में बहुत सारा, देखिए जब आपको कोई प्रोजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू, ठीक है, वो आपका काम है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता यस है, सर। आपके पास में आइडिया नहीं होता है, ठीक है, तो आइडिया के लिए क्या करते हैं, किसी एक्सपीरियंस के पास में आप जाते हैं, ठीक है, कि आप आइडिया दे दीजिए। तो अभी जैसे अगर आप मेरे पास में आए तो आई वोंट टेल यू द होल थिंग, है ना, तो मैं तो आपको आइडिया ही दूंगा ना कि थिंग्स हैज टू बी लाइक दिस यस लाइक सर। दिस लाइक दिस लाइक दिस करके ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या करना है, अब कई बार ऐसा होता है कि वही आइडिया मैंने 10 लोगों को दिया, ठीक है, एंड 10 लोग थोड़ी ना उसको एग्जैक्टली इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, अपने अपने हिसाब से क्या कीजिएगा, आप लोग सब इंप्लीमेंट कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंस हियर आल्सो, ठीक है। बिकॉज देखिए ये लाइब्रेरी बनाने वाला को थोड़ी ना पता था कि आप सर्वलेट से क्या कीजिएगा, ठीक है, या डेनिस जी को थोड़ी ना पता था कि सी लैंग्वेज से आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसका पॉसिबिलिटीज जो है, ठीक है। तो उन लोगों ने तो अपने लेवल पे पॉसिबिलिटीज डिफाइन कर दिया या किया काम, है ना, ठीक है। बट जब चीजें आता है, ठीक है, मतलब जब दूसरों के हाथ में, ठीक है, तब मतलब ये देखा जाता है ना पॉसिबिलिटीज कहाँ तक हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो आप कोई भी चीज को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ पे आपको सिर्फ गाइडलाइंस दे सकते हैं ना, जब बेसिक गाइडलाइंस दे सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है कि आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई कोई भी चीज में आप देख लीजिए, एनीथिंग, जैसे छोटा सा चीज है जो मान लीजिए जो आपके हाथ में फोन है, ठीक है, उसको भी देख लीजिए। तो फोन्स आर सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली सेम, है ना, ठीक है, दो कंपनी का फोन सिमिलर होता है, ठीक है, बट 100% सेम नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ फीचर्स में क्या होता है, चेंजेस करने की कोशिश किया जाता है, जो भी है, मतलब अपना थोड़ा सा टच देने की कोशिश किया जाता है ना सब चीज में, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे भी। तो इसीलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट रखा गया है कि ये मतलब फुल क्लास तो है ही नहीं, मतलब ये जो जितना इसमें लिखा हुआ है उससे आप एक सर्वलेट नहीं बना सकते एक्चुअली में, ठीक है ना। तो दैट इज वाई दे हैव केप्ट इट एब्स्ट्रैक्ट सो दैट, ठीक है, कि आप इसको कहीं पे एक्सटेंड कीजिएगा और फिर इसके साथ में काम कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो सेम थिंग इज देयर विद दिस वन ऑल्सो, ठीक यस है, सर। इसके साथ भी वही है कि इसको भी एब्स्ट्रैक्ट रखा गया है, ठीक है। अब देखिए जब फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो अब अंदर अंदर बहुत जगह चीजें कॉल होता है ना, जैसे यहाँ पे तो हम लोग को बताया गया कि हम लोग को सिर्फ, ठीक है, जैसे ये जो है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, कहाँ गया, ये वाला है ना, कि देखिए ये जो रिक्वेस्ट हैंडलिंग पाइपलाइन है, ठीक है, इसमें आपको मिडलवेयर कंपोनेंट्स मिलेगा, और हर एक कंपोनेंट, ठीक है, देखिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है इसके ऊपर में, देखिए, ठीक है ना, ऑन एंड दिस, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं इंटरनली एक क्लास बना होगा जो इसको एक्सटेंड कर रहा होगा, ठीक है ना, इसको एक्सटेंड कर रहा होगा, और उस क्लास, ठीक है, उस क्लास का कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा ये मिडलवेयर से एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये HTTP कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, वो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि जो हमारा रिक्वेस्ट होता है ना, ठीक है, मतलब जो आप ब्राउजर से जो भी रिक्वेस्ट आप दे रहे हैं सर्वर को, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट असल में इसके अंदर में रहता है, ठीक है, इसके अंदर में रहता है, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट एज वेल एज रेस्पॉन्स दोनों चीज इसके अंदर में रहता है, दैट इज व्हाट इट कंटेन्स, है ना। तो वो यहाँ पे बताया गया है, एंड आइदर इन्वोक्स द नेक्स्ट मिडलवेयर इन द पाइपलाइन और टर्मिनेट्स द रिक्वेस्ट करके, है ना, ठीक है। तो ये रोल होता है इनका मिडलवेयर का, ठीक है, कि या तो क्या करेगा, मतलब सबसे पहले तो इसका ऑपरेशंस इसको परफॉर्म करना है मिडलवेयर को, ठीक है। और फिर जब मिडलवेयर का काम खत्म हो जाता है, या तो वो नेक्स्ट मिडलवेयर को कंट्रोल दे देगा, ठीक है, नेक्स्ट मिडलवेयर को बोलेगा कि आप काम करो, ठीक है, यस सर। अदरवाइज, ठीक है, वो जो रिक्वेस्ट है उसको टर्मिनेट कर देगा, खत्म हो जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है। एंड बाय यस सर। कन्वेंशन अ मिडलवेयर कंपोनेंट इज एडेड टू द पाइपलाइन बाय इन्वोकिंग दिस, है ना, ठीक है, यूज, एंड उसके बाद फीचर का नाम होगा, है ना। तो ये देखिए, तो जितना ये यूज